Assalamualaikum viewers, I am Fahadrin, lecturer in chemistry. Like and share my videos and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. Today we discuss about the refining of copper. Refining of copper में ये extraction of copper का ही एक part है, इसमें separate जो है यहाँ पे मैं इसको explain कर रहा हूँ। रिफाइनिंग ऑफ कॉपर जो की जाती है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में ऐसा प्रोसेस है जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से बिजली क्रॉस कराई जाती है, उसमें पॉजिटिव आयन नेगेटिव मेटल प्लेट की तरफ मूव होते हैं और नेगेटिव आयन जो है वो पॉजिटिव की तरफ मूव होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल पे बात करते हैं। जो सेल होता है इसके अंदर वो उसके अंदर कुछ जो बेसिक पार्ट्स होते हैं, कंटेनर होता है जिसके अंदर सॉल्यूशन रखी जाती है और वो सॉल्यूशन ऐसी होती है जिसके अंदर आयंस बनते हैं और उस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहा जाता है। तो इस डायग्राम में आप देखें कि ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसके अंदर हम कॉपर की रिफाइनिंग करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। इसके अंदर ये जो कर्व पार्ट दिखाई दे रहा है ये इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है जिसके अंदर कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर है जो कि एज अ इलेक्ट्रोलाइट काम कर रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर दो मेटल की जो है प्लेट्स जो हैं वो डाली गई हैं, कैथोड है और एनोड है। कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है और जो एनोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है। जो कैथोड है वहाँ पे रिडक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं और ऑक्सीडेशन पे इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। तो कैथोड प्योर कॉपर का बना हुआ है और एनोड जो है वो ब्लिस्टर कॉपर है। अब ब्लिस्टर कॉपर जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में, कॉपर की एक्सट्रैक्शन में ये मैंने मेटलर्जी ऑफ कॉपर में डिस्कस किया हुआ है। तो बेसिमराइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसकी मदद से हम कॉपर ऑब्टेन करते हैं, उस कॉपर को ब्लिस्टर कॉपर कहा जाता है क्योंकि इस कॉपर में होल्स होते हैं, इसके अंदर सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस इवापोरेट होती है तो इसके अंदर होल्स बन जाते हैं। तो मज़ीद उसको प्यूरीफाई करने के लिए हम करते हैं रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। कैथोड प्योर कॉपर शीट होती है, थिन शीट होती है, वो कोटेड विथ ग्रेफाइट। ये शीट जो होती है ग्रेफाइट से कोटेड होती है क्योंकि ग्रेफाइट जो है थोड़ा सॉफ्ट है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। कि नया कॉपर जो है इस कैथोड के ऊपर जब डिपॉजिट हो जाए तो इजीली उसको हम स्क्रैच कर सकें, इसी वजह से उसको हम ग्रेफाइट से कोट करते हैं कैथोड को। तो वही मैंने लिखा कि ग्रेफाइट टू रिमूव डिपॉजिटेड कॉपर इजीली, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है। एनोड जो है ब्लिस्टर कॉपर है, 99% प्योर है। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल। अब वर्किंग प्रिंसिपल में ये है कि ये हो गया इम्प्योर कॉपर जिसे हमें प्योर करना है, ब्लिस्टर कॉपर, और ये प्योर कॉपर हमने लगाया है। एक्चुअली क्या होगा कि जब हम इसको 1.3 वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि ये इसके अंदर जो कॉपर के एटम्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे कॉपर आयन में और अपने दो इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इस एनोड पे लॉस करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो 2e- जो है वो इस तरफ मूव करेंगे। अब इसके अलावा ये नेगेटिव टर्मिनल है तो ये जो पॉजिटिव आयंस हैं अब ये मूव करेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, मीन्स के कैथोड की तरफ। इन पे पॉजिटिव चार्ज है, इनको दो इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो रिज़ल्ट में क्या होगा कि ये आयंस जो है वो मूव करेंगे टू दी कैथोड और इस कैथोड के ऊपर जो है वो डिपॉजिट होते जाएंगे और कॉपर ज़ीरो फॉर्म में, मीन्स कि यहाँ आके वो न्यूट्रल हो जाएंगे क्योंकि उनको दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो दो इलेक्ट्रॉन इस कैथोड से हासिल करेंगे। कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है, रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। अब क्या होगा कि ये एनोड इस सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व होता जाएगा, तो इस एनोड से बाकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं, आयरन है, सिलिकॉन है या दूसरी इम्प्योरिटीज़ इसमें जो थोड़ी क्वांटिटी में मौजूद है, तो वो उसके बॉटम में यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगी जिसे एनोड मड कहा जाता है या सिलज कहा जाता है। तो ओवरऑल आप प्रोसेस देखेंगे कि एनोड पे ऑक्सीडेशन कॉपर आयंस बन रहे हैं और कैथोड पे कॉपर मेटल बन रहा है फ्रॉम दी आयन। तो इसी तरह से ये इम्प्योर से प्योर कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट होते जाएंगे, बाकी जो इम्प्योरिटीज़ होंगे वो यहाँ इसके बॉटम में कलेक्ट होती जाएंगी इम्प्योरिटीज़। तो उसको वर्डिंग में हम इस तरह से लिखेंगे कि व्हेन 1.3 वोल्टेज अप्लाइड टू सॉल्यूशन
ये कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन। दैट अलो ओनली कॉपर आयंस टू डिपॉजिट ऑन कैथोड प्योर कॉपर, कि 1.3 वोल्टेज पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा ये है कि सिर्फ कॉपर के आयंस ही इसके ऊपर डिपॉजिट होंगे। अगर हम वोल्टेज 1.3 से डिफरेंट दे रहे हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी एल्यूमिनियम के आयन भी डिपॉजिट हो जाए, आयरन के आयन डिपॉजिट हो जाए, अगेन फिर वही इम्प्योरिटीज़ ही यहाँ कलेक्ट हो जाएंगी, तो प्योर कॉपर नहीं मिलेगा। इसलिए हम यहाँ पे 1.3 वोल्टेज इसको एग्जैक्ट अप्लाई करते हैं। बाकी जो अदर इम्प्योरिटीज़ डिज़ोल्व एज एनोड मड या जिसे स्लज भी कहा जाता है। तो ये इसको डायग्रामेटिकली मैंने लिखा कि किस तरह से एनोड से कॉपर आयंस बन रहे हैं और यहाँ पे वो न्यूट्रल हो रहे हैं। तो एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। अब बात करेंगे रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड। जो एनोड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल जिस पे हमेशा रिडक्शन होती है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स के रिडक्शन, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने वर्ड लिख लिया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो एनोड पे जो है कॉपर न्यूट्रल से कन्वर्ट हो रहा था कॉपर आयन में और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था। ये वाला कॉपर आयन इस न्यूट्रल से कॉपर आयंस बन रहे थे और ये ऑक्सीडेशन कर रहा था एनोड पे। जब कैथोड की बात करेंगे रिएक्शन एट कैथोड पे, तो कैथोड पे ये हो रहा था कि जो पॉजिटिव आयंस यहाँ एनोड पे बन रहे थे वो मूव कर रहे थे इस कैथोड पे। तो वहाँ पे कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर न्यूट्रल एटम बना रहा था, मेटल बना रहा था, और ये मेटल जो है इस पूरे कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहा था। इस कैथोड के ऊपर ग्रेफाइट की लेयर भी लगी हुई थी, ये ग्रेफाइट की लेयर के ऊपर डिपॉजिट हो रहा था। तो ग्रेफाइट से इजीली इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो जो कॉपर यहाँ पे ऑब्टेन हो रहा था वो 100% प्योर था। एनोड में जो कॉपर था, ब्लस्टर कॉपर, वो 99% प्योर था। तो इस तरह से आपने सीखा कि किस तरह से हम कॉपर की रिफाइनिंग करते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस, बिजली दे के इम्प्योर वाले ब्लस्टर कॉपर को डिज़ोल्व करके उसमें से आयंस बनते हैं। वो आयंस कैथोड पे डिपॉजिट होकर न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाते हैं और 100% प्योर होते हैं। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कॉलेज केमिस्ट्री विद फहद। अल्लाह हाफ़िज़।